जनरली 50 to 60 लाख रुपीस के बीच में गाड़ी चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आता है? टोयोटा फॉर्च्यूनर, ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट सेलर, नो डाउट्स अबाउट इट। बट ये कंपीट किससे करती है? वन, वी हैव द न्यू स्कोडा कोडियाक जो हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई है। सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट जो कंपीट करने वाली है फॉर्च्यूनर के साथ। और जीप मेरिडियन भी आ जाती है। अब ये तीनों गाड़ियां टेक्निकली 7 सीटर है। इनकी प्राइसिंग बिटवीन 50 to 60 लाख रुपीस के समवेयर बीच में बैठ जाती है। लेकिन एक गाड़ी हमारे कंसल्टेशन में लोग बात करते हैं विच इज नॉट अ 7 सीटर बट स्टिल कंसिडर्ड बिकॉज ऑफ द बैज वैल्यू, वो है BMW की iX1। तो आज के इस वीडियो में हम इनको कंपेयर करके बताएंगे विच कुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू एंड वाई। वैसे हम हर गाड़ी पे मिनिमम 50 टेस्ट करते हैं ऑन अ 5 सीटर एंड क्लोज टू 70 टेस्ट करते हैं ऑन अ 7 सीटर। तो ये एक महा कंपेयर है मोटर ऑक्टेन की तरफ से। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सारे टेस्ट यहाँ पे। सबसे पहले विद द वाइपर्स जो जनरली लोग कंसिडर नहीं करते। चारों गाड़ियों में हाई क्वालिटी के वाइपर्स दिए गए विच आर फ्रेमलेस। तो इसके कारण इनकी जो क्वालिटी है ऑफ वाइपिंग इज अ लॉट बेटर। सो ये जनरली 20-30 लाख में मिक्स आता है, हमें किस में अच्छा आता है किस में रेगुलर वाले आता है। बट हियर इन दिस प्राइस पॉइंट आई थिंक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा। ये सारी गाड़ियों में एलईडी हेडलाइट्स आती है। तो पहले शुरू करते हैं कोडियाक के साथ। थ्रो अच्छा है, स्प्रेड इज डिसेंट इनफ एंड इसका इंटेंसिटी बेटर हो सकता था। फॉर्च्यूनर आई थिंक हैज वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइट्स। थ्रो भी अच्छा है, स्प्रेड इज डिसेंट बट इंटेंसिटी बहुत बढ़िया है। वहीं पे iX1 हैज गुड थ्रो, इंटेंसिटी अच्छा है, स्प्रेड इज जस्ट एवरेज। एंड बाय द वे अगर हम बात कर ले मेरिडियन की तो इसका थ्रो अच्छा है, स्प्रेड इतना अच्छा नहीं है, इंटेंसिटी भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। सब में 18 इंच के व्हील्स आते हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल। एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर हम देखने जाएंगे तो iX1 में आ जाती है क्लोज टू 190, द हाईएस्ट बीइंग द फॉर्च्यूनर एट 225। मेरिडियन लगभग 210 के आसपास है। एंड कोडियाक का ये लोग ने अनलैडन नहीं दिया गया है। देव सेड 155 फॉर द लैडन, यानी कि जब गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं। पर इसका अनलैडन अगर हम देखने जाएंगे तो शुड बी बिटवीन 180 to 190। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की, जो iX1 है इज नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव कार। अब उन्होंने जो पहले आगे और पीछे दोनों तरफ मोटर्स दिए गए थे सिर्फ एक जगह ही दे दिए गए, विच मीन दिस इज नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 का। बाकी की तीनों गाड़ियां 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव टेक के साथ आती हैं। यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टेक्नोलॉजी कार्स? उनके टायर्स। अगर आपके टायर्स ग्रिप नहीं करेंगे तो आपके कितना भी अच्छा 4x4 टेक रहे, फायदा क्या उसका? आपकी गाड़ी को ट्रैक्शन मिलने ही नहीं वाला है। हर एसयूवी ओनर चाहेगा जो 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव ले कि उसको बढ़िया ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी मिले एंड ऑन रोड भी जब वो गाड़ी को चलाए तब उसे स्ट्रगल ना आए। इसलिए मैं आपको आज ऐसे टायर रेकमेंड करने वाला हूं जो आपको ऑफ रोड कंडीशंस में तो अच्छा ट्रैक्शन देने ही वाले, साथ में ऑन रोड जब आप एक्सप्रेसवे पे भी उसे पुश करोगे तब भी आपको बढ़िया स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग देंगे। अब ये टायर्स में आपको कट एंड चिप रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, जो बेसिकली जब आप ऑफ रोड जाते हो मोस्ट केसेस में तो वहां आपके टायर की जो पंचर रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और साथ ही में इसका ट्रेड पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि जब आप मडी कंडीशंस में ऑफ रोड जाते हो तो आपको बहुत ही जबरदस्त ग्रिप भी वहां मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अबाउट अपोलो एप्टेरा 82 टायर्स। इनफैक्ट अगर आपको उनके बारे में चेकआउट करना है, गो टू apollotyres.com और वहां पे अपोलो के एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स देख लीजिए। ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है। अच्छा, अगर हम बूट स्पेस की बात कर ले सारी गाड़ियों की, कोडियाक की बूट स्पेस अगर हम देखते हैं विद ऑल सीट्स अप, तो यहाँ पे एक लार्ज सूटकेस एंड दो छोटे बैकपैक्स बैठ जाते हैं। बट सीट्स अगर फोल्ड करते हैं दैट्स व्हेन द सिचुएशन चेंजेस कंप्लीटली। आप सारा सामान यहाँ इजीली ले जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इट इज अ ह्यूमंगस बूट ओवर हियर। फॉर्च्यूनर में कहानी इज अ लिटिल डिफरेंट। विद द थर्ड रो सीट्स अप आपके पास डिसेंट इनफ स्पेस है। यू कैन नॉट पुट अ लार्ज साइज सूटकेस अनलेस आप सीट्स कंप्लीटली स्ट्रेटन आउट करते हो। वो करोगे तो लार्ज एंड स्मॉल सूटकेस बैठ जाएंगे, मेकिंग इट द बिगेस्ट बूट स्पेस हियर। और जब सीट्स फोल्ड कर देंगे देन यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस ओवर हियर। BMW iX1 में यू गेट डिसेंट इनफ बूट स्पेस, सो लार्ज मीडियम स्मॉल, उसके अलावा और भी काफी सारी बैग्स बैठ जाएंगी, सो इट्स मोर देन इनफ इन स्पेस। अब मेरिडियन में व्हेन सीट्स आर रेज्ड अप
you will notice overall space यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नहीं है because the car is not wide enough for big suitcases. So small और 2 छोटे सूटकेसेस यहाँ बैठ गए और अगर सीट्स एकदम अपराइट की तब आपका एक लार्ज एंड स्मॉल सूटकेस आराम से यहाँ बैठ जाएगा. ओवरऑल व्हेन द सीट्स फोल्ड यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर. कोई प्रॉब्लम नहीं है विद लगेज लोडिंग. कोडियाक की में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का फीचर आ जाता है वर्सेस फॉर्च्यूनर में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन. सिमिलर, नथिंग मच डिफरेंट हियर. BMW की में लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड एक और एक एक्स्ट्रा कस्टम बटन भी यहाँ मिल जाता है वर्सेस मेरिडियन आल्सो गिव्स लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन. पेंट क्वालिटी टेस्ट में हमने नोटिस किया कि कोडियाक was an average of 154, Fortuner was at 194, iX1 115 and Jeep Meridian 199. स्कोडा कोडियाक में चढ़ना उतरना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. थोड़ी ऊंची है वो कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर कार्स. सो इस वजह से बुजुर्ग या शॉर्ट पीपल को थोड़ा चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है. फॉर्च्यूनर स्टेप अप है, सो अगर आपके घुटनों में पेन है तो चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप बुजुर्ग है तो. वरना इट्स वेरी कन्वीनियंट विद दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार. iX1 सबसे आसान है टू स्टेप इन एंड आउट ऑफ द कार बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ व्हीकल इटसेल्फ, तो इस वजह से इट्स क्वाइट कन्वीनियंट. Jeep Meridian actually, despite its height, is quite easy to get in and out. तो यहाँ पे इसको एक क्लियर बेनिफिट मिल जाता है. Skoda Kodiaq, इसके इंटीरियर्स लुक एब्सोल्युटली प्रीमियम. टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स, फिट फिनिश इज एट पार विद द जर्मन गाइस. तो अगर मैं BMW iX1 से कंपेयर करूं, आपको ज़्यादा फर्क फील नहीं होगा इन क्वालिटी, विच इज़ वेरी नाइस. एंड साथ में इसमें काफ़ी जगहों पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी दिए गए. स्पेसिफिकली अगर आप फ्रंट डोर पैड्स देखते हो वहाँ पे दिए गए, बट रियर में उन्होंने कट किया गया उस फीचर को. सो या Skoda has been smart here, but that's pretty good still. Overall मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी फ्रंट सीट्स वाइड एंड सपोर्टिव है एंड आई लव दी सीट्स. ये सीट्स को जर्मन हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है, विच इज़ नाइस. अब ये गाड़ी में आपके पास यूनिक फीचर्स भी काफ़ी सारे आ जाते हैं. लेट मी लिस्ट अ फ्यू. 9 एयरबैग्स आ जाते हैं. फ्रंट सीट्स में हीटिंग, वेंटिलेशन एंड मसाज दिया गया, वो भी 8 वैरायटीज ऑफ मसाज, विच इज क्वाइट यूनिक. देन आपके पास स्कोडा के सिंपली क्लेवर फीचर्स आ जाते हैं, विच आई नॉट से आर द मोस्ट यूनिक थिंग्स यहाँ पे. साथ में एक नहीं 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स दिए गए गाड़ी में फॉर योर फोन, बट नॉट समथिंग आई यूज फ्रीक्वेंटली माई सेल्फ. साथ में 13 स्पीकर्स दिए गए यहाँ पे 725 वॉट वाले. तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज. और भी बहुत सारी चीजें आती है, बट दीज आर टॉप फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू नेम यू. अब आ जाते हैं एक ऐसी गाड़ी में जिसका नाम काफी बदनाम है फॉर बीइंग वेरी बेसिक इंटीरियर्स, बट द फैक्ट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. एक्चुअली फॉर्च्यूनर जो हमारे पास यहाँ खड़ी है हैज़ डन 80,000 किलोमीटर्स एंड इसका जो इंटीरियर का फिट फिनिश है अभी भी देख के लगता नहीं यार ये 80,000 चल चुकी है गाड़ी. एंड इट्स बीन ड्रिवन बाय मीडिया जर्नलिस्ट जो इसे काफ़ी रफ यूज़ करते हैं. सो व्हेन यू लुक एट द इनसाइड यू आर लाइक अरे यार ये तो अच्छा लग रहा है. सो फिट फिनिश हमेशा से अच्छी थी. इट डिडंट फील वेरी अप मार्केट. इसके इंटीरियर्स, लेदर्स, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स आर बेटर देन वन ऑफ द कार्स इन द कैटेगरी जो मैं लास्ट में यहाँ कवर करने वाला हूँ. देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों इतनी बेटर है और लोग फॉर्च्यूनर क्यों कंसिडर करते हैं. क्योंकि इसकी जो सीट कंफर्ट है इज वेरी नाइस, वाइडेस्ट ऑफ ऑल. तो अगर कभी रोड ट्रिप पे जाना इट्स नॉट गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल. चाहे पतले हो चौड़े हो, यू विल हैव नो स्ट्रगल्स विद दैट. इसके यूनिक फीचर्स अगर बताऊं तो लैडर ऑन फ्रेम है, विच इज़ द ओनली वन ऑफ ऑल. तो एसयूवीज जनरली लैडर ऑन फ्रेम ही रहती है एंड दिस इज द ओनली वन विद दैट. सेकेंड, इसमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है. BMW में आते हैं पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक तीनों, बट जो प्राइस इसकी है ऑफ पेट्रोल डीजल इज अ लॉट मोर हायर कंपैरेटिवली. iX1 इसके इंटीरियर्स बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं. टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स, फिट फिनिश, क्वालिटी. जब इसके इंटीरियर्स देखते हो देन यू विल बी लाइक दिस इज वेयर BMW इज आस्किंग द मनी फॉर. एंड क्लियरली वो एविडेंट है. फ्रंट सीट्स वाइड, सपोर्टिव है, ना बहुत ज़्यादा स्टिफ है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. आई थिंक दीज आर अ परफेक्ट ब्लेंड. और साइड बोल्स्टरिंग भी काफ़ी बढ़िया है, तो ये आपको अच्छा सपोर्ट देता है, खास करके जब आप कॉर्नर करते हो टू होल्ड यू इनटू द सीट. अब यूनिक फीचर्स में यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती है कि यहाँ पे पार्शली एडास दिया गया है. सेकेंड जो है इसकी जो रियर सीट है ये बहुत स्पेशियस है एंड सॉफ्ट हेडरेस्ट भी इसमें दिया गया है. थर्ड, इसमें 10 साल 10 इयर्स की वारंटी दी गई है इस गाड़ी के अंदर, जो शायद ही कोई और आज ऑफर कर रहा है.
चौथा, इसमें डिजिटल की आती है विच इज अगेन क्वाइट यूनिक, एंड भी बहुत सारी चीजें आती है, बट दीज आर द 4 मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस व्हीकल। मेरिडियन के इंटीरियर्स काफी सिंपलिस्टिक है एंड दे आर नाइस। अब ये प्रीमियम फील होते हैं मोर देन द फॉर्च्यूनर, यस, बट अगर मैं दूसरी गाड़ी से कंपेयर करूं, मे बी नॉट। इसका जो लेदर रेट यूज किया गया है इज क्वाइट सिंपल इन क्वालिटी एंड इट कुड बी अ लिटिल बिट मोर हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर मैं बाकी की दोनों गाड़ियों से इसे कंपेयर करूं। और हाँ, फिट फिनिश इसका अच्छा है। सो अगर मैं फ्रंट सीट्स क्वाइट सपोर्टिव, आई लव दी सीट्स का कंफर्ट एंड आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल इन द कैटेगरी। और यूनिक फीचर्स देखने जाए तो कुछ कुछ है, जैसे इसमें जो एडास का स्वीट है वो कंप्लीट एडास स्वीट दिया गया है। बीएमडब्ल्यू सब कुछ नहीं ऑफर करता है। सेकेंडली, इसमें 9 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है जो बाकी की सारी गाड़ियों में 9 स्पीड नहीं आता। एंड इसमें थर्ड एडवांटेज है कि इसकी ओवरऑल जो प्राइसिंग है, एंट्री लेवल वेरिएंट की प्राइसिंग है, दैट इज क्लोज टू 30 लाख रुपीज, विच गिव्स इट एन एडवांटेज इन द कैटेगरी। एंड यही 30 लाख पॉसिबली प्राइसिंग लाने के चक्कर में आई फील जो टॉप एंड है उस पर काम थोड़ा और किया जा सकता था टू मेक इट फील अ लॉट मोर अप मार्केट। आई मीन देखो, अगर 30 लाख में इसका एंट्री वेरिएंट आता है, जो टॉप एंड वेरिएंट आता है, उसमें इनको ऐसा करना चाहिए था कि जो कोडियक है या फिर बीएमडब्ल्यू है उनसे ज्यादा इसका इंटीरियर प्रीमियम लगे। सनरूफ में हमने नोटिस किया कि कोडियक में बहुत ही सॉफ्ट नेट दिया गया है जिसके कारण लाइट एंड हीट इजीली पेनिट्रेट होगा। फॉर्च्यूनर हैज नो सनरूफ, सो नो वरी एट ऑल। iX1 का भी काफी सॉफ्ट है एंड एट द सेम टाइम मेरिडियन एक ही गाड़ी है जिसका सनरूफ कंपैरेटिवली हैज अ बेटर कवर, जिसके कारण धूप या हीट गाड़ी के अंदर इतना इजीली नहीं आ कोडियक का स्टीयरिंग व्हील हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टमेंट दिया गया है। फॉर्च्यूनर में हाइट एंड रीच अगेन बोथ टेलीस्कोपिक इसमें भी है। देन iX1 ऑफ कोर्स टेलीस्कोपिक, द सेम थिंग कंटिन्यूज हियर। जीप मेरिडियन में हाइट एडजस्टमेंट and even reach. So all cars get this as a standard feature here. Kodiak में seat adjustment electric दिया गया ड्राइवर के लिए and you also get extra support for lumbar. Fortuner में सिर्फ regular seat adjustment दिया गया है. There's no memory function over here. BMW iX1 में of course you get the electric seat adjustment and there's the memory function too. Meridian में भी seat electrically adjustable दी गई है with lumbar support electrically adjustable. Kodiak की touch screen is the best. There's no two ways about it. Size, quality, usability, everything is just perfect. And usage में कोई problem नहीं है. Fortuner की touch screen seems very outdated at the moment. It is really old. मतलब ऐसा लग रहा है 10-12 साल पुरानी screen exactly यहाँ पे दी गई है आपके पास. iX1 also has a nice and easy to use touch screen. Pretty much very close to what the Kodiak is. But इसका UI seems better than Kodiak. Okay, Meridian अगेन डिसेंट इनफ स्क्रीन, थोड़ी साइज और बड़ी हो सकती थी। क्वाइट सिंपलिस्टिक स्क्रीन बट थोड़ा प्रीमियमनेस यहाँ मिस आउट हो रहा है। इट सीम्स अ लिटिल ओल्ड। बेस्ट कैमरा ऑफ ऑल 360 डिग्री कैमरा कोडियक की है। क्लैरिटी, यूजेबिलिटी, इवन जो क्रिस्पनेस है ऑफ द स्क्रीन इज फैंटास्टिक। सो दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट कैमरा इन दीज सेट ऑफ व्हीकल्स जो यहाँ आज हम कंपेयर कर रहे हैं। वहीं पे रात को भी जब इसे यूज करोगे इट इज प्रीटी गुड। फॉर्च्यूनर की बात अगर हम करें कैमरा की तो इट इज नॉट द बेस्ट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई मीन बहुत पुरानी है ये एंड क्लियरली वेरी आउटडेटेड। रात को भी जब आप इसे इस्तेमाल करोगे इट सीम्स ओके टू यूज, नथिंग स्पेक्टेकुलर। 50-60 लाख की गाड़ी नहीं लगती है। BMW अगेन रिवर्स कैमरा ही मिलता है, 360 नहीं दिया गया बट द क्वालिटी इज नाइस। यूजेबिलिटी भी काफी बढ़िया है इसकी। हाउएवर आई फील नाइट को जब आप इसे यूज करते हैं यू सी हाउ क्लियर इट इज, बट दिस शुड हैव बीन अ 360 फॉर दिस प्राइस। जीप मेरिडियन 360 बट डिसेंट इनफ इन क्लैरिटी। तो ये एक डिसेंट इनफ सिस्टम है जब आप दिन में यूज करते हो। आई फील बहुत ज्यादा एरिया टच स्क्रीन की चली जाती है विथ अदर ब्लैक एलिमेंट्स अराउंड इट, तो उसकी वजह से आपकी स्क्रीन एरिया कम है। और रात को जब आप इसको यूज करते हो यू कुड हैव अ बेटर लुकिंग कैमरा फॉर द प्राइस जिसमें ये गाड़ी आ रही है।
ऑल राइट, स्टोरेज स्पेसेस में कोडियाक में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाती है डोर पैड में। यू गेट स्टोरेज ऑफ कप इन द फ्रंट, और भी स्टोरेज स्पेसेस है फॉर फोन एंड कप्स यहाँ पे, एंड फ्रंट आर्मरेस्ट में भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है। ग्लव बॉक्स इसका डिसेंटली साइज है, इट कैन नॉट होल्ड 2 बॉटल्स, एक बैठ जाएगी और एक ऊपर आपका फोन या कुछ और चीज रख सकते हो। वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है फ्रंट में। डस्टबिन का भी ऑप्शन दिया गया जो कोई और गाड़ी नहीं देती है। दिस इज कॉल्ड अ सिंपली क्लेवर फीचर। फॉर्च्यूनर के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, कप होल्डर की जगह दी गई है फॉर कूलिंग योर कोल्ड ड्रिंक। साथ में आर्मरेस्ट इसका डीप इनफ है फॉर स्टोरेज। देन यू ऑल्सो हैव वायरलेस चार्जिंग पैड की जगह इन द फ्रंट। ग्लव बॉक्स इसका डिसेंट इनफ इन साइज फॉर स्टोरेज टू। ऊपर भी एक्स्ट्रा स्टोरेज दी गई है इन द ग्लव बॉक्स टू ऐड एक्स्ट्रा बिट्स, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स की भी जगह है इन द फ्रंट। iX1 के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की एक बॉटल बैठ जाती है। यू ऑल्सो गेट स्टोरेज स्पेस विथ 2 कप होल्डर्स। साथ में यू ऑल्सो हैव स्टोरेज स्पेस इन द ग्लव बॉक्स, जो अच्छी खासी जगह है। देयर इज मोर देन सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे। BMW iX1 का आर्मरेस्ट इज डिसेंट इनफ इन साइज ओवरऑल, एंड यहाँ पे भी फ्रंट में फोन रखने की जगह दी गई है। मेरिडियन के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है। यू ऑल्सो हैव 2 कप होल्डर्स यहाँ पे सेंटर में। फोन रखने की भी जगह एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है, 2 स्लॉट्स इनफैक्ट। आर्मरेस्ट डीप इनफ। ग्लव बॉक्स ओके इनफ इन साइज, नॉट द बिगेस्ट, तो यहाँ पे 2 बॉटल्स नहीं बैठ पाएंगी। कोडियाक के फ्रंट में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स दिए गए, विच इज क्वाइट यूनिक फॉर अ कैटेगरी लाइक दिस। रियर में भी 2 टाइप सी एंड एक 12 वोल्ट, और बूट में भी एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट दिया गया। फॉर्च्यूनर में यूएसबी 12 वोल्ट और पीछे एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। iX1 में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट फ्रंट में विथ 12 वोल्ट, एंड साथ में वायरलेस चार्जिंग पैड की भी जगह दी गई है इन द फ्रंट, एंड रियर में भी 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। मेरिडियन में टाइप सी एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स फ्रंट में, वायरलेस चार्जिंग पैड भी आगे दिया गया है, और रियर पैसेंजर्स के पास मिल जाता है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। पीछे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी नीचे की तरफ दिया गया है। कोडियाक में हमने जब शोल्डर रूम ओवरऑल देखी तो दिस कार इज क्वाइट वाइड, तो इसकी वजह से 3 लोग आराम से बैठ गए बिना किसी इनकन्वीनियंस के। ओवरऑल एवरेज नी रूम इज अबाउट 8 इंचेस, एंड मिनिमम नी रूम अगर हम देखने जाएंगे तो ये लगभग 3.5-4 इंच के आसपास है। हेडरूम भी अच्छा खासा यहाँ दिया गया है। थाई सपोर्ट प्रेटी गुड। फॉर्च्यूनर में शोल्डर रूम ओवरऑल अगेन इज प्रेटी गुड। ये गाड़ी भी काफी वाइड है, तो इसकी वजह से 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। Average knee room is 8 inches and minimum is about 7 inches, which is fantastic. Thigh support थोड़ा और better हो सकता था for rear passenger. Headroom pretty good too. BMW iX1, अब ये एक यूनिक गाड़ी है in this category, in this price rather, not this category, और इसमें भी आपके पास शोल्डर रूम ओवरऑल अच्छा खासा है। Average knee room is about 11 inches and minimum is close to 8 inches, which is fantastic. Thigh support थोड़ा और बेटर यहाँ हो सकता था। हेडरूम इस गाड़ी का अच्छा खासा है। अब जीप मेरिडियन में हमने एक चीज और नोटिस की कि ये गाड़ी लुक्स बिग, बट इसका शोल्डर रूम इज ओवरऑल डिसेंट इनफ। एवरेज नी रूम इज अबाउट 6 इंचेस एंड मिनिमम जो है 2 इंचेस के आसपास है। थाई सपोर्ट इसका काफी बढ़िया है। हेडरूम थोड़ा और बेटर हो सकता था। कोडियाक में स्टोरेज स्पेसेस में सेकेंड रो में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है डोर पैड में। यू गेट 2 कप होल्डर्स इन द आर्मरेस्ट, और पीछे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दी गई है एट द बैक टू कीप कप्स, फोन एक्सेट्रा, जो एक्स्ट्रा स्टोरेज चीजें हैं आपकी वो रख सकते हो। उसे फोल्ड करके यू कैन कीप फोन एंड इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल। पीछे सीट के पीछे भी फोन रख सकते हो। फॉर्च्यूनर के डोर में 1 लीटर की बोतल पीछे बैठ जाएगी। 2 कप होल्डर्स भी यहाँ दे दिए गए हैं। iX1 में अगेन 1 लीटर की बॉटल की स्पेस एंड 2 कप होल्डर्स की स्पेस इन द सेंटर टू। सीट के पीछे भी फोन या पेपर्स रख सकते हो। मेरिडियन के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी। 2 कप होल्डर्स भी यहाँ दे दिए गए हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल कार इन टर्म्स ऑफ स्पेस, और सीट के पीछे भी स्टोरेज दी गई है। कोडियाक के थर्ड रो में एक्सेस करना थोड़ा मेहनत का काम है डेफिनेटली यहाँ पे, और जब हम यहाँ पे ओवरऑल इनकी शोल्डर रूम देखते हैं तो शोल्डर रूम में कोई कंसर्न नहीं है। नी रूम मैक्सिमम थोड़ा सा है फॉर अ 6 फुटर एंड मिनिमम ना के बराबर है। देयर इज नो स्पेस, एंड यहाँ पे थाई सपोर्ट ज्यादा नहीं है, सो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर टॉल पीपल इन द थर्ड रो। हेड रूम एक्चुअली पहले से ज्यादा बेटर हो गया है। फॉर्च्यूनर में एक एडवांटेज ये आ जाता है कि ओवरऑल थर्ड रो में जो लोग बैठ रहे हैं उनका जो शोल्डर रूम है दैट इज प्रिटी गुड। टोयोटा क्लेम करता है कि यहाँ पे
पीछे 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं एंड शोल्डर रूम में दैट इज क्लियरली विजिबल। एवरेज एंड मिनिमम नी रूम देखने जाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाउएवर थाई सपोर्ट इज बेटर देन अदर कार्स फॉर श्योर थर्ड रो में, एंड हेड रूम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। सीट रिक्लाइन करोगे तो थोड़ा बढ़ जाता है। iX1 इज नॉट अ 7 सीटर, तो अब जीप मेरिडियन में चलते हैं। यहाँ पे ओवरऑल शोल्डर रूम फॉर थर्ड रो पैसेंजर इज गुड, बट नी रूम की जगह ही नहीं है इतनी, एंड ओवरऑल थाई सपोर्ट भी ज्यादा नहीं है, तो टॉल पैसेंजर्स के लिए तो ये बना ही नहीं गया है। इवन हेडरूम ज्यादा नहीं है यहाँ पे। कोडियाक के थर्ड रो में स्टोरेज स्पेसेस में कप होल्डर दिया गया है एंड एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है, तो आप फोन वगैरह कुछ भी और रख सकते हो यहाँ पे इजीली। फॉर्च्यूनर में फोन रखने की जगह बॉटल भी रख सकते हो एट द बैक, विच इज प्रीटी गुड। मेरिडियन में भी थर्ड रो में फोन या बॉटल रखने की जगह दी गई है, बट नो चार्जिंग पॉइंट्स इन एनी ऑफ दीज कार्स। अब ड्राइव शुरू करते स्ट्रेट विद द कोडियाक, डाल देते हैं गाड़ी को इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी आर रेडी टू गो। कोडियाक में 2 लीटर का एक इंजन ऑप्शन आता है एंड देयर इज ओनली एन ऑटोमेटिक अवेलेबल हियर व्हिच इज द DSG गियर बॉक्स। अब इस गाड़ी को ट्यून किया गया है फॉर कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। देखो, अगर एक्सीलेटर जोर से दबाते हैं इट मूव्स क्विकली, बट देन कंफर्ट को अफेक्ट ना हो इस गाड़ी का, इज दैट्स हाउ इट हैज बीन मेड। सो इसकी वजह से अगर आप देखोगे यू कैन पुट इट इन स्पोर्ट मोड एंड गेट दैट एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ पावर, वरना इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली यूजेज। हाँ, अगर आप इसे स्कोडा सेडान से किसी से कंपेयर कर रहे हो उतना बूस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर ड्राइवर्स कार, दिस इज अ ड्राइवर्स एसयूवी, बट मोर लाइक कि हम कंफर्ट पहले देंगे। सो ओवरऑल अगर मुझे ड्राइविंग चॉइस के लिए एक एसयूवी चूज करनी है जस्ट फॉर फास्ट ड्राइविंग, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट चॉइसेस मेरे लिस्ट में आएगी ऑफ देम। ऑफ कोर्स देयर इज द फॉर्च्यूनर आल्सो व्हिच इज सुपर फन टू ड्राइव, बट इसका एडवांटेज है कि ये काफी लाइट है, स्टीयरिंग व्हील लाइट है, इजी टू ड्राइव है। सिटी हाईवे देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टू ओवरटेक। 140 160 तो आराम से यू कैन मेंटेन फॉर एन एंटायर डे इफ यू आर ड्राइविंग ऑन एक्सप्रेसवे आल्सो। सो इन टर्म्स ऑफ आउटराइट पावर प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी में, एंड इट इज क्वाइट कन्वीनियंट टू ड्राइव टू, एंड द कैबिन इज क्वाइट, देयर कुछ नॉइज नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट इसका जो ग्लास है दैट हैज साउंड रिड्यूसिंग फीचर, अकॉस्टिक विंडोज है, जिसकी वजह से अगर मैं बाहर का नॉइज सुनूं, प्लस व्हेन आई एम सिटिंग इन द कार, अब मैं यहाँ सिग्नल पे रुका हूँ, देयर इज ऑलमोस्ट नो नॉइज इनसाइड द कार एंड ईज ऑफ ड्राइविंग इज ऑल्सो क्वाइट हाई ऑन दिस कार। तो इससे पहले अगर बड़े साइज की गाड़ी नहीं चलाई है, इट विल नॉट टेक यू टू लॉन्ग टू गेट यूज्ड टू इट, अनलेस पार्किंग की बात हो या एकदम टाइट लेन्स में चलाना हो जहाँ पे एक्चुअली इस गाड़ी की साइज फील हो गया। अदरवाइज यूल फील लाइक यार ये तो मैं एक नॉर्मल कार ही चला रहा हूँ, इट जस्ट फील्स वेरी रेगुलर इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, तो जिसके कारण ईज ऑफ गेटिंग यूज्ड टू इट बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसके अलावा वन थिंग आई फील दैट क्लियरली मिसेस आउट ऑन दिस कार इज ADAS। आज बाकी की सारी गाड़ियां एक्सेप्ट फॉर्च्यूनर ADAS दे रही है। फॉर्च्यूनर तो इज क्वाइट ओल्ड इन इट्स ओल्ड एंटायर जनरेशन, कम से कम 8-9 साल पुरानी है, बीन इन इंडिया फॉर 9 years ये न्यू जनरेशन। सो इसकी वजह से आई फील दैट कार नीड्स अ क्लियर अपडेट, बट इस गाड़ी में ADAS दे सकते थे। दे हैव गिवन मसाज, दे कुड हैव इवन गिवन ADAS, जबकि यही सेम टेक फोक्सवैगन अपनी टिगवान में दे रही है, जो सेम कार है that's available in India. Of course that's an import, but still that is available in India. उसके अलावा one last point I'd like to share about this car is कि अगर आप आगे बैठ रहे हो या इवन सेकेंड रो में बैठ रहे हो, you will be very comfortable in it. तो ये चीज इसके फेवर में यहाँ क्लियर ली जाती है। ऑलराइट, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं इन द सिटी कंडीशंस टू ड्राइव। तो जनरली सिटी में अगर काफी लोग रोड पे चलते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है टू ड्राइव, क्योंकि बॉनेट के एजेस यहाँ नहीं दिख रहे हैं काफी लोगों को। मिरर साइज इज डिसेंट इनफ, वो प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर जब आप सिटी में यू टर्न लेते हो, दैट इज व्हेन इट कैन बी अ बिट ऑफ अ कंसर्न, खास करके जब बहुत ज्यादा गाड़ियां हो रोड पे। अब यहाँ पे फिलहाल खाली है थोड़ा, बट इट डिपेंड्स, राइट? सिटी में कभी भीड़ रहती है, कभी खाली रहती है, डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन। तो अब यहाँ पे तो घूम गई, बट अगर और गाड़ियां होती तो आई वुड हैव टू लिटरली रिवर्स वंस ट्वाइस बैक एंड फोर्थ, एंड वहां पे एफर्ट बढ़ जाता था मेरा। एंड ये मोस्ट गाड़ियों में ये कैटेगरी में होने वाला ही है। अब बारी फॉर्च्यूनर ड्राइव करने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, एकदम सॉलिड वाइब्रेशंस फील हुए यहाँ पे, डाल दिया ड्राइव में, हैंड ब्रेक भी डाउन किया, and here we are ready to go. अब फॉर्च्यूनर रुतबे वाली गाड़ी,
इसका डीजल इंजन बहुत लाउड है, पर अगर आपको इतना नॉइजी डीजल इंजन नहीं पसंद है, यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ अ पेट्रोल। 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है एंड 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। तो जो पेट्रोल है वो नॉन टर्बो है, यानी कि अगर उसमें एक्सेलरेशन की बात कर ले तो वो बहुत ही लीनियर है। तो जैसे डीजल में यू गेट दैट एक्स्ट्रा टॉर्क, इसमें जोर से एक्सेलेटर दबाने पे जो थोड़ा पुश बैक इन द सीट आता है वो उसमें नहीं मिलने वाला। एंड दिस थिंग इज डैम लाउड। इसका इंजन तो लाउड है ही। आई फील इंसुलेशन और बेटर हो सकता था, बट स्टिल कितना भी इंसुलेशन इसका बेटर करो, द इंजन इज सो लाउड कि कहीं ना कहीं आपको इसकी आवाज आएगी आएगी। सो ओवरऑल इट्स क्वाइट इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। परफॉर्मेंस गाड़ी का बहुत अच्छा है, एंड अगर आप इसे शहर में चला रहे हो तब आपको ये थोड़ी बड़ी फील होगी, बट क्योंकि आप सबसे काफी ज्यादा ऊंचे बैठ रहे हो तो आपको गाड़ी चलाने में मोस्ट केसेस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड अगर इसको हाईवे पे चलाने की बात कर ले, देन इन दैट सिचुएशन इसमें ओवरटेक करना बहुत ही आसान है। यू गेट मोर देन सफिशिएंट परफॉर्मेंस, चाहे सिटी में चलाओ या हाईवे पे। हाँ, एक चीज जो इसके फेवर में नहीं जाती है, इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत हैवी है। सो अगर आप दूसरी गाड़ी से कंपेयर करते हो, यू माइट नॉट बी अ बिग फैन ऑफ द वे दिस कार ड्राइव्स, खास करके विद इट्स हैवी स्टीयरिंग एंड राइड क्वालिटी। ये गाड़ी काफी स्टिफ है, तो अगर आप खराब रोड्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हो तो आपको गड्ढे बहुत ऐसे फील होगा इनटू योर स्पाइन, जो दूसरी गाड़ियों में इतना नहीं है। एट द सेम टाइम हाई सीटिंग, तो हैंडलिंग आपको बॉडी रोल फील होगा, और साथ ही में यू विल ऑल्सो फील दैट कि अगर मैं गाड़ी को ज़्यादा पुश कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट द मोस्ट फन टू ड्राइव अराउंड घाट्स या वाइंडिंग रोड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती है। फॉर्च्यूनर जब हम सिटी कंडीशंस में चलाते हैं, यू आर गोना नोटिस कि अपार्ट फ्रॉम सिटिंग हाई, ऐसा कुछ आपको एडवांटेज नहीं है। यू गेट बिग मिरर्स, यू गेट बॉनेट का एजेस का विजिबिलिटी, बट जब सिटी में चलाते हो दिस हैवी स्टीयरिंग आपको प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके जब आप टाइटर स्पॉट्स में घुमा रहे हो या यू टर्न ले रहे हो और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑफ देखो यहाँ पे जैसे ही मैं यू टर्न डाल लेता हूँ, सो द एफर्ट आई हैव टू पुट ऑन द स्टीयरिंग व्हील इज अ लॉट मोर। एंड वहीं पे जब मैं रिवर्स जाता हूँ, इसमें पहली बात तो बहुत बेसिक रिवर्स कैमरा दिया गया, नॉट इवन 360, और सिंगल हाथ से स्टीयरिंग घुमाना एंड एट लो स्पीड स्टीयरिंग घुमाना इज अ लिटिल मोर हैवियर टू। तो ये चीजें इसके फेवर में नहीं जाती है यहाँ पे। अब बारी iX1 ड्राइव करने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो। अब iX1 दिखने में छोटी लगती है, सब बोलेंगे इलेक्ट्रिक है, बट एक्चुअली इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। जबकि BMW ने इसका पावर कम किया है, इट इज स्टिल द फास्टेस्ट ऑफ ऑल कार जो हम यहाँ आज कंपेयर कर रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन यस, इट हैज मोर देन सफिशिएंट पावर। अगर शहर में चलाना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आराम से कन्वीनियंटली पूरा दिन भी गाड़ी चलाओगे तो आपको थकावट जनरली नहीं होगी। एंड हाईवे पे भी अगर आप पुश करोगे, लाइक इफ आई पुट द कार इन स्पोर्ट मोड, इट जस्ट पुल्स क्लीनली। तो ये चीज इसके फेवर में क्लियरली जाती है कि आपको ओवरऑल जो पावर मिलता है इस गाड़ी में इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली यूजेज। तो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हैं एंड यू डोंट केयर कि थर्ड रो में जगह हो नहीं हो, थर्ड रो हो भी नहीं, सो देन इन दैट सिचुएशन ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने ये गाड़ी से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो सोचा था खाली BMW बैच वैल्यू रहेगी, दैट्स अबाउट इट, दैट्स व्हाट द कार विल ऑफर, एंड चलो लॉन्ग व्हील बेस हो गया तो थोड़ी जगह पीछे पड़ गई है, बट दिस कार इज क्वाइट सरप्राइजिंग। हाँ, ये उतनी ऊंची नहीं है जितनी दूसरी गाड़ियां हैं, तो ये आपको एक कार वाला फील देगी देन एन SUV। तो बड़े गाड़ी की फील जो है आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। इवन कार्स लाइक कंपस वगैरह जो है इससे काफी ऊंची फील होती है। सो ओवरऑल टू ड्राइव द कार इज गुड, बट कैटेगरी इसकी एक्चुअली काफी अलग हो जाती है आज के तारीख में। सो अगर आप सिर्फ बैज वैल्यू देख रहे हो, देन दिस कार इज डेफिनेटली योर चॉइस। एंड इस पे भी मैं ट्राई करूंगा आपके लिए आगे चल के कंपेरो लेके आऊं विथ मे बी सी लायन और आयोनिक 5, EV6, इन सब से मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा आपको इन द कमिंग डेज एज वी गो अहेड, बट आई कैन नॉट कमिट एज ऑफ नाउ क्योंकि EV कैटेगरी इटसेल्फ इज क्वाइट स्मॉल इन इंडिया। अब अगर मैं बात कर लूं
iX1 के और अच्छे एलिमेंट्स की तो इसका ADAS इज क्वाइट गुड, एक्सेप्ट फॉर दैट ब्रेकिंग पार्ट बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑल दीज कार्स जो भी चलाए हैं हमने, उनका ADAS में खास करके लेन कीप जो है ना बहुत स्ट्रांगली पुल बैक इनटू द लेन करता है, विच आई हैव नॉट बीन अ बिग फैन ऑफ। लाइक इंडिया में तो आप जुप 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 चलाने की कोशिश करते हो, एंड इन दैट सिचुएशन ये उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। आई फील इट शुड बी अ लिटिल मोर लाइटर ऑन टू यू, कि अगर आप जा रहे हो इट शुडंट इंटरफेयर। एंड उसके अलावा आई हैव नथिंग मच टू से। इसका रेंज रियल लाइफ में आपको 450 के आसपास मिल जाना चाहिए इन मोस्ट कंडीशंस, एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ। अगर आप डेली सिटी में जा रहे हो या इवन लेट्स से आप मुंबई पुणे एंड बैक करते हो, इट शुड बी मोर देन इनफ। iX1 सिटी रन में इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, मतलब लिटरली अगर वो गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कॉम्पैक्ट है, एंड इट्स अ लॉट इजियर टू ड्राइव एज वेल। तो यहाँ पे उसका स्ट्रगल नहीं आने वाला है। द बेस्ट पार्ट इज यू टर्न वगैरह अगर आप सिटी में लेते हो तो मोस्ट केसेस में, क्योंकि इसका व्हील बेस इतना बड़ा नहीं है, गाड़ी छोटी है, तो ये आराम से घूम जाती है। तो लेट्स डू दैट। और देखोगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है इसका, विच मीन्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड इजी टू ड्राइव। देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉनेट के एजेस दिख रहे हैं, मिरर साइज बड़ा है, तो इस वजह से चलाना काफी इजी हो जाता है। अब बारी लास्ट एंड फाइनल कार ड्राइव करने की, जीप मेरिडियन। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो। मेरिडियन में 2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन आता है। ये सेम इंजन है जो हमें टाटा हैरियर में भी मिलता है, एमजी हेक्टर में भी मिलता है। अब इसका पावर अगर हम देखते हैं, प्रेस द एक्सीलेटर, टेक्स अ वाइल टू पुल। मतलब इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, बट इट्स नॉट द मोस्ट फन टू ड्राइव। एंड इनफैक्ट जो इसका ओवरऑल पावर है इज डिसेंट इनफ फॉर योर डेली यूजेज। तो अगर आप गाड़ी ज्यादा पुश करते हो, लाइक यू गो हार्ड ऑन इट, तो पावर देगा। बट लाइक आई सेड इट्स अ 7 सीटर कार, ऑल ऑफ देम जो अभी तक आई है मोस्टली, तो इनमें फोकस कंफर्ट में ज्यादा रहता है। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, वी विल गिव यू पावर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कंफर्ट एलिमेंट। इसका गियर बॉक्स, डिस्पाइट बीइंग 9 स्पीड, कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड एज अ स्पोर्ट मोड हियर, बिकॉज दिस इज मोर लाइक एन ऑफ रोडर इज व्हाट जीप कॉल्स इट। बट फिर भी आई फील थोड़ा वो एक्स्ट्रा पंच की जरूरत है गाड़ी को, जो इवन अ कोडियक ऑफर्स डिस्पाइट बीइंग अ 7 सीटर। फॉर्च्यूनर इज अ हार्डकोर क्रेजी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। क्या टॉर्क मिलता है इसमें, उतना टॉर्क नहीं है डिस्पाइट बीइंग अ डीजल। अब अगर शहर में चला रहे हो, आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी एंड कंफर्टेबल कार टू ड्राइव, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ऊंचा बैठोगे तो बॉनेट के एजेस भी काफी हद तक दिख जाएंगे। लाइक जजमेंट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन द फ्रंट, क्योंकि इसका बॉनेट एरिया इज नॉट दैट ह्यूज। बट हाँ, गाड़ी लंबी है, सो आपको सिटी में टाइट स्पॉट्स में पार्क करने में थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। बट अदर देन दैट, सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी नाइस कंफर्टेबल कार टू बी इन, और यही इसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये काफी कॉम्पैक्ट फील होती है, ये ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। तो इसकी वजह से टाइटर लेन्स में चलाने में भी ज्यादा दिक्कत जनरली नहीं आएगी। अब इसमें एडास आता है, एंड द एडास सिस्टम वर्क्स क्वाइट वेल ऑन इट। आई मीन अगर मैं लेन से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, एंड इट जस्ट पुल्स मी बैक इनटू द लेन क्वाइट स्विफ्टली। एंड बाकी के सारे फीचर्स भी काफी हद तक अच्छे से चलते हैं। क्या सब कुछ इंडियन कंडीशंस के हिसाब से? आई थिंक जो इसका ब्रेकिंग है, सडन ब्रेकिंग, जो वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है इमरजेंसी का, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। उसके अलावा मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। मेरिडियन को सिटी में चलाना इज क्वाइट कंफर्टेबल, कोई स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि द कार इज नॉट दैट ह्यूज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर 7 सीटर्स। लेकिन इसका मिरर साइज थोड़ा और बड़ा हो सकता था। नाउ यू गेट दैट एक्स्ट्रा बिट ऑन द मिरर ऑन द साइड, की आपको एक एज मिल जाता है कॉन्वेक्स का, वेर यू कैन सी। बट फिर भी थोड़ा बहुत ब्लाइंड स्पॉट यहाँ एविडेंट है। लेकिन क्योंकि इसका बॉनेट छोटा है, सो जनरली यू टर्न वगैरह में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है इस गाड़ी के अंदर। ऑल राइट, अब बारी है एक्सेलरेशन रन्स की। यहाँ पे द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द BMW iX1, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट अंडर पावर्ड BMW iX कैटेगरी में। जी हाँ,
So this is the fastest of all. Then in line comes Kodiaq, close to 10 seconds. फिर आ जाती है Fortuner at 11.64. Meridian is 14.22 seconds. City में overtake करने में again BMW is the fastest at 1.55. Then comes the Kodiaq at 1.67. Fortuner 1.76. Then the Meridian at 2.21. Meridian का जो 9-speed gearbox है is hurting it here from what I understand. Highway पे overtake करने की बात की जाए तो वहां पे again the iX1 is the fastest. Then comes the Kodiaq at 2.13 seconds. Then is the Fortuner at 2.25. Then the Meridian at 3.47. 8200, which is the expressway speed overtake, the fastest is again the BMW at 2.58 seconds, then the Kodiaq at 3.07 seconds, उसके बाद Fortuner at 3.82, then the Meridian आ जाती है at 4.89 seconds. अब ब्रेकिंग की बारी, यहाँ पे नो सरप्राइजेस एट ऑल. BMW iX1 सबसे लाइटेस्ट है, बेस्ट ब्रेकिंग 27.19 meters. फिर आ जाती है Kodiaq at 29.84 meters, Fortuner 30.3 meters and Meridian 31.89 meters. Okay, 45 की स्पीड पे एरर अगर हम देखते तो BMW has the least again at 43.6. Then comes in the Kodiaq at 42.7. ये काफी हद तक सेट हो ही गया है पैटर्न. Meridian 42.5 and Fortuner में सबसे ज्यादा स्पीड एरर है at 40.2. Okay, at 60 kilometers per hour की स्पीड में now suddenly we notice that Meridian is 59.2 and BMW ज़्यादा पीछे नहीं है at 58.9. Then comes in the Kodiaq at 57.1 and then the Fortuner again the least, almost 5 के gap पे 55.3. 80 की speed पे if you see the speedo error, the BMW which is again back with the least difference 78.5. फिर आ जाती है Kodiaq 76.8. Then comes the Meridian at 75.9 and then the Fortuner at 74.5. All right, in terms of sound, noise in the cabin, the quietest was the Kodiaq जिसमें 45 के आसपास का sound था with the engine on, and BMW iX1 was at 47, quite surprising. Toyota Fortuner 48.2 and Meridian 49.2. 60 के speeds में things have changed. Again, Kodiaq leads at 58.1 being the least. फिर हो जाती है Fortuner at 58.6. फिर आ जाती है BMW iX1 at 64.9 and Jeep Meridian is also close despite being a diesel engine. It is lesser than the iX1 क्योंकि ये है 64 पे. Okay, at 80 का speed things changed further. यहाँ पे quietest is the Kodiaq at 61.7. फिर आ जाती है Fortuner at 66.3. BMW iX1 at 66.9 and Meridian is the loudest at 68.4. 100 की स्पीड पे things have changed drastically. Kodiaq में noise काफी बढ़ जाता है, it's at 69.3. वहीं पे Fortuner is 68.2. iX1 is 68.7 and Meridian is 70, the loudest of all. Skoda Kodiaq को जब स्पीड ब्रेकर टेस्ट हमने किया तो ओवरऑल दिस वाज वेरी कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. फॉर्च्यूनर जब हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया वी नोटिस इट वाज एवरेज, थोड़ी बाउंसी ज्यादा थी. iX1 surprisingly was pretty good and साथ में when we look at Jeep Meridian ये भी काफी अच्छी थी when it comes to ride quality. Hill climb में Kodiaq was quite easy to climb, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से गाड़ी चढ़ गई बिना किसी इनकन्वीनियंस के. वहीं पे Fortuner with its massive grunt of the diesel engine काफी आसानी से चढ़ गई, इसमें भी कोई स्ट्रगल नहीं था और ये गाड़ी आराम से जाएगी with even completely loaded. iX1 fastest of all, no problem, बहुत quick and easiest to drive on mountains, plus handling भी इसकी better है. Meridian थोड़ा एफर्ट लगा स्पेसिफिकली विद दिस 9-speed gearbox, थोड़ा स्ट्रगल आया हमें, बट ओवरऑल इजी टू ड्राइव, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. ये थे हमारे सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे. अब इससे पहले हम आपको बताएं आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है. अगर आप अपनी एसयूवी के लिए नए टायर्स लेने के लिए देख रहे हो, आई रेकमेंड चेक आउट apollotyres.com. वहां पे जाइए फॉर एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स, क्योंकि एक डेडिकेटेड एसयूवी रेंज ऑफ टायर्स आपके लिए अवेलेबल कराए गए. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं विद द BMW iX1.
इट्स अ वेरी ऑब्वियस फैक्ट यार, ये एक ऐसी गाड़ी है जो लोग बैच के लिए खरीदे। बट द गुड थिंग हियर इज अब यहाँ पे रियर सीट में स्पेस बढ़ गया है, विच मीन्स द कार इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, खास करके जो लोग पीछे बैठ रहे हैं। और वो चीज़ ये बाकी की सारी गाड़ियाँ उतना बढ़िया नहीं देती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेस एट द बैक फॉर पैसेंजर्स, और यही चीज क्लियरली इसके फेवर में यहाँ आ जाती है। एंड मोर ओवर इट इज चीपर देन द फॉर्च्यूनर एंड द कोडियक, जहां पे कहानी कंप्लीटली बदल जाती है। एंड अगर आपको थर्ड रो नहीं यूज करना है, यू आर गेटिंग द बैज वैल्यू एंड द कंफर्ट एज वेल। सो ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आ जाता है। वहीं पे अगर हम दूसरी गाड़ियों की बात कर ले, व्हाट वी हैव हियर इज द फॉर्च्यूनर, बेस्ट सेलिंग कार क्लियरली, और हमें सारे रीजंस पता है। लुक्स है इसके, रीसेल बहुत सॉलिड है, सर्विस कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम हमेशा सोचते आए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमेशा से रिलायबल रहा है। हावेवर अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात कर लूँ तो इस बार स्कोडा इज नॉट गोइंग टू कीप इट क्वाइटली, क्योंकि इस बार इन्होंने एक ऐसा पासा पलटा है जिसके कारण इट जस्ट बिकम्स अ ग्रेट चॉइस टू कंसिडर। आई मीन कोडियक स्पेशियस है, फीचर रिच है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। अगर हम कोडियक से कंपेयर करें उतनी बुच नहीं दिखती है, बट इसमें आपको वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हो कि आपकी फॉर्च्यूनर में कभी ना कभी आ जाए। सो दैट्स व्हाट दिस कार ऑफर्स। बट काफी लोगों का सवाल आता है कि स्कोडा का मेंटेनेंस का क्या। तो इस पे 5 साल की वारंटी आती है एट 1,25,000 किलोमीटर्स फॉर 5 इयर्स, एंड यहाँ पे 5 साल का प्रीपेड सर्विस भी ले सकते हो आप ऑलरेडी। तो जो भी आपके सारे पार्ट्स है गाड़ी के, दैट विल नॉट बी एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर आपने 5 साल का सर्विस पैक लिया हुआ है। सो दैट इज वेयर द कोडियक क्लियरली बिकम्स अ ग्रेट चॉइस फॉर दोज जिनको चाहिए कि यार मुझे रीसेल 1 मिनट के लिए मैं हटा दूं, मुझे मेंटेनेंस में थोड़ा वरी है, बट आई नीड दैट प्रीमियमनेस इन द कार, तो वहां पे ये गाड़ी है। मतलब अगर आपको दूसरों को दिखाना है, आई क्लियरली से फॉर्च्यूनर इज द चॉइस। बट अगर आपको अपने लिए कंफर्ट एलिमेंट चाहिए, दैट्स वेयर द कोडियक क्लियरली कम्स आउट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल ऑफ देम। अच्छा, बाय द वे एक और गाड़ी है द जीप मेरिडियन। गुड चॉइस अगर आपको चाहिए एक डीजल गाड़ी, एंड इफ यू आर अ जीप फैन तब आपको इसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। प्राइसिंग इसकी इन दोनों से बेटर है, हाउएवर जीप का नेटवर्क लिमिटेड है राइट नाउ इन इंडिया, एंड कहीं ना कहीं इनका सर्विस कॉस्ट भी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है। क्या वो रियली एक्सपेंसिव है? मे बी नॉट रियली, बट इसको परसीव किया जाता है दैट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार, और इसी के कारण अ लॉट ऑफ पीपल गो टुवर्ड्स द फॉर्च्यूनर। अब कोडियक में ये अपग्रेड के बाद इट सीम्स लाइक स्कोडा इज गोइंग टू हैव a new breath of fresh air, but I think time will decide that. आई होप मैं आज आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लेके आया हूं कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए और किस वजह से। अगर आपके पास और भी सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ना। हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। यस, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके इतना कंटेंट ला रहे हैं जो कोई भी और लाता नहीं है। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।